राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 15 दिसंबर दिन सोमवार है और सफला एकादशी भी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको सफला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षयो, मंगलाय तनोहु हरि। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं दानकर्ता से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना एकादशी व्रत करने वाले से प्रसन्न होता हूँ। अब सफला एकादशी व्रत के बारे में मैं बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी के देवता भगवान नारायण है। भगवान का पूजन पूर्व वर्णित विधि के अनुसार करना चाहिए। यह एकादशी कल्याणकारी है। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं वे धन्य है। जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन नारियल, अनार, बिजौरा, नींबू, आंवला, लौंग, बेर, आम, सुपारी, धूप, दीप, पुष्पादि से किया जाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से दीपदान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे हजारों वर्ष तप करने जितना फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब इस एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मत नामक राजा राज्य करता था। उसके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह पर स्त्रीगामी वेश्याओं के प्रति आसक्त दुष्कर्मों में पिता के धन को बर्बाद करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब पिता को उसके आचरण के बारे में पता लगा तो उसने उसे राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार राज्य से निष्कासित लुम्पक काफी सोच विचार करने के बाद लोगों व पिता की नज़रों से बचने के लिए दिन में तो जंगल में रहता और रात को अपने पिता के नगर में चोरी, लूटपाट जैसे कर्म किया करता था। एक बार जब वह रात को चोरी करने नगर में आया तो पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जब उसने कहा कि वह राजपुत्र है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। जंगल में वापस लौटकर वह मांस व फलाद खाकर जीवन का निर्वाह करने लगा। जंगल में वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे रहता था वह बहुत पुराना था। उस जंगल में उस पेड़ को देवता के समान माना जाता था।
कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन लुम्पक ने पेड़ों के फल खाए और निर्वस्त्र होने के कारण रात भर सर्दी में ठिठुरता रहा। अधिक ठंड लगने के कारण वह मूर्छित सा हो गया। वह रात भर सो नहीं सका। अगले दिन सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। उस दिन सफला एकादशी थी। जब सूर्य के तेज ताप के कारण उसकी मूर्छा टूट गई तो वह उठकर जंगल में भोजन की तलाश में निकल पड़ा। वह शिकार करने में असमर्थ था, अतः धरती पर गिरे हुए फलों को लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। जब संध्या हो गई तब उसने फलों को पीपल की जड़ के निकट रखकर कहा कि हे प्रभु, आज इन फलों से ही तृप्त हो ले। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई। इस तरह अनायास हुए व्रत के कारण भगवान उस पर प्रसन्न हो गए तथा उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अगले दिन सवेरे एक दिव्य अश्व जो नाना प्रकार से सजा हुआ था उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं तथा तुम्हें राज्य व पुत्र की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ। उसका रूप दिव्य हो गया। बुद्धि निर्मल होने के कारण वह भगवान की भक्ति में लग गया। समय आने पर उसे पिता के राज्य की प्राप्ति हुई। बाद में उसके मनोयज्ञ नामक एक पुत्र भी हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह उसे अपना राज्य सौंपकर भगवान की शरण में चला गया। इस प्रकार जो कोई भी सफला एकादशी का व्रत करता है संसार में वह धन्य है। इस कथा के सुनने व पढ़ने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।